हेलो गाइस। आज से हम हमारे चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। जो लास्ट चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ वो हमने एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से सोचा है, ठीक है, जो कि था डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन ये जो चैप्टर है ये हमारे एक प्रोड्यूसर के नज़रिए से स्टार्ट होगा, जिसमें प्रोडक्शन के बारे में और कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रोसीजर ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस बॉक्स में देखिए, प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन वेल्थ, प्रोफेसर फेयरचाइल्ड। सो यहाँ पर मीनिंग देखिए कि प्रोडक्शन होता क्या है। प्रोडक्शन का मतलब होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना। मतलब जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे और उनके बीच में जो एक टेक्निकल और प्रोडक्टिव वे होगा उसे ही हम प्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। सो देख लेते हैं, प्रोडक्शन इज़ द basis economic activity. Production given availability of goods required for consumption, and on the other hand the income with which these goods can be purchased. Men have to make some effort to satisfy their wants. This effort is meant to change the form of existing matter in such a way that it may acquire the desired utility. Like हम अगर प्रोडक्शन की बात करें तो अगर शुगर कैन लें और शुगर को देखें तो शुगर इज़ लाइक दैट इज़ मोर यूज़फुल देन शुगर कैन, ओके। सो आपका जो शुगर कैन हो गया वो आपका रॉ मटेरियल हो गया, और जब वो शुगर बना तो वो क्या था, आपका फिनिश गुड। डेफिनेशन देखते हैं, तो डेफिनेशन में प्रोफेसर निकोलसन कहते हैं, प्रोडक्शन इज़ द क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटी। प्रोडक्शन क्या है, इकोनॉमिक यूटिलिटी क्रिएट करती है, ओके। 4.3 Methods of production. Creation of utility. The method of creation of utility, that is production, are as under. First, कितनी methods होती हैं, 6। फर्स्ट है आपकी प्लेस यूटिलिटी। सो व्हाट इज़ प्लेस यूटिलिटी, मतलब सभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी एक प्लेस यूटिलिटी होती है। यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया है, जैसे टिम्बर जो है वो फॉरेस्ट में ज़्यादा यूज़ ना होके कोई वर्कशॉप या फैक्ट्री में उसका ज़्यादा यूज़ है। मतलब ये किस चीज़ को डिफ़ाइन कर रही हैं, ये एक प्लेस को डिफ़ाइन कर रही है कि किसी भी चीज़ की यूटिलिटी प्लेस वाइज होती है। सेकेंड इज टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी मीन्स कई बार क्या होता है कि चीज़ें जिस टाइम में हो तभी यूटिलाइज होती हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल है ओल्ड वाइन। ओल्ड वाइन लोग ज़्यादा कंसिडर करते हैं न्यू वाइन के मुकाबले। मतलब कि जो प्रिजर्विंग थिंग है, कुछ चीज़ें स्टोरिंग थिंग्स हैं, वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज अ न्यू। एंड थर्ड इज़ फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मीन्स एक रॉ मटेरियल है, जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दिया शुगर कैन एंड शुगर, तो आप क्या ज़्यादा प्रेफर करोगे, कौन सा ईजी है आपके लिए, शुगर। अब शुगर कैन ज़्यादा प्रेफर करोगे, शुगर ज़्यादा प्रेफर करोगे क्योंकि वो आपके लिए ईजीली आपको यूटिलाइज कर सकते हो उसको, तो एक फॉर्म यूटिलिटी भी होता है। फोर्थ इज पोजीशन और ओनरशिप यूटिलिटी। इसका मतलब होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्सन टू पर्सन डिफाइन करती हैं। मतलब कोई पेन है अगर, तो वो एक स्टूडेंट को ज़्यादा यूजफुल है देन अ शॉपकीपर, ओके। फिफ्थ इज सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी मतलब जो काम हम लोग करते हैं उसकी अपनी अपनी एक यूटिलिटी होती है। लाइक लॉयर, टीचर, डॉक्टर, एक्टर, पुलिसमैन, सबकी एक अपनी अपनी यूटिलिटी है। सब अपनी ऑल आर कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग सर्विस यूटिलिटी। ये लोग अपने एक सर्विस यूटिलिटी प्रोड्यूस करते हैं। सिक्स इज नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी मीन्स एक अवेयर होना, एडवर्टाइजमेंट। Like when utility of an article is increased through spreading knowledge about it. Like कोई नया प्रोडक्ट आया, वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप उसका एडवर्टाइजमेंट देखोगे या कहीं से वो एडवर्टाइज होके आपको पता चलेगा।
वो कुछ भी हो सकता है, आप टीवी में देख सकते हो, या पैम्पलेट हो सकता है, या प्लेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि नॉलेज स्प्रेड करता है। ओके, एडवर्टाइजमेंट थ्रू विच द नॉलेज इज क्रिएटेड एंड देयर बाय, मतलब जो आपकी एडवर्टाइजमेंट क्या हुआ कि वहाँ से जो इनपुट हुआ, जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट थ्रू की आप तक एक जो पहुँची, वो आपका फिनिश गुड था, एंड देयर बाय इंक्रीज द यूटिलिटी, और जिसने उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी बढ़ा दी ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड प्रोडक्टिव प्रोसेस इन इकोनॉमिक। 4.4 प्रोडक्शन वर्क एंड अनप्रोडक्टिव वर्क। प्रोडक्टिव वर्क क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपना एफर्ट लगा के यूटिलिटी प्रोड्यूस करता है तो वो प्रोडक्टिव वर्क है। एंड व्हाट इज अनप्रोडक्टिव वर्क? अनप्रोडक्टिव वर्क है जब व्यक्ति अपनी एफर्ट नहीं लगाता है, ठीक है, और यूटिलिटी प्रोड्यूस नहीं करता है, जिससे कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता है, उसे हम अनप्रोडक्टिव वर्क कहते हैं। जैसे कि breaking the toys and convert them into soil, beggars work, dacoits work, मतलब कि भीख मांगना हो गया, या टॉयज ब्रेक करना हो गया, या डकॉइट्स मतलब चोरी चकारी, मर्डर्स वगैरह, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? अनप्रोडक्टिव तो हैं ही, साथ ही साथ इनकी कोई यूटिलिटी भी नहीं है, और साथ ही साथ ये क्या हो रहा है, ये उस यूटिलिटी को भी डिस्ट्रॉय कर रही हैं, तो ये एक अनप्रोडक्टिव वर्क है। 4.4 इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन में क्या है? एवरीथिंग वी ईट, ड्रिंक, वेयर, इंजॉय और यूज कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू प्रोडक्शन एक्सेप्ट गिफ्ट ऑफ नेचर विच आर फ्री। कुछ भी चीज़ें जो कि हम देखते हैं जो मैन मेड हैं, ठीक है, वो प्रोडक्शन के थ्रू ही आती हैं। इट इज़ द प्रोडक्शन विच डिसाइड द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री, और यही चीज़ें डिसाइड करती हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस कंट्री की। प्रोडक्शन इज़ द बेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन है वो एक इकोनॉमिक बेस है, एंड दिस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन इज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट। तो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है यहाँ देखें आप। इट इज़ द बेसिक of economic development. Okay, production is economic development. It provides employment opportunity. Obviously ये एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। कैसे? जब प्रोडक्शन होगा तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, लेबर भी लगेंगे, और ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करेगी। इट गिव डिग्निटी टू लेबर ऑफ अ मैन। ये एक डिग्निटी, जब आपको एम्प्लॉयमेंट आप हो जाते हो तो ऑब्वियसली आपकी एक डिग्निटी बन जाती है। इट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ लिविंग। ये एक लेवल ऑफ लिविंग भी प्रोवाइड कराती है। द मोर द प्रोडक्शन द मोर विल बी द कंजम्पशन। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, मतलब वो कहा ही जाता है कि अगर जितनी शक्कर आप डालेंगे उतनी ज़्यादा मीठी चाय बनेगी, ठीक है, मतलब जितना इनपुट आप डालेंगे, जितना आप उसमें लेबर यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होगा और उतना ही ज़्यादा आपका कंजप्शन होगा। एंड सो ऑल्सो द हायर विल बी द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और उसी तरीके से आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा। इट मेक अ नेशन एडवांस्ड। और जिस तरीके से आप ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करोगे, जिससे आप खुद की ज़रूरतें भी पूरा करोगे और दूसरों की भी, लाइक अदर कंट्रीज़ की भी, तो ये आपका एक एडवांस, मतलब आपके नेशन को एडवांस की तरफ ले जाएगा। मतलब जो आपका एक सिंबल है बैकवर्डनेस का, जो लोअर प्रोडक्शन क्या है, आपका सिंबल है। कई बार क्या होता है, जैसे आपको ज़रूरत रहती है चीज़ों की, तो आप अपनी कंट्री में पूरा नहीं कर सकते, तो आपको क्या होता है, बाहर से मंगाना पड़ता है। लेकिन जब हम खुद की ज़रूरतें हर चीज़ से पूरा कर लेंगे तो हमें वो चीज़ें बाहर से नहीं मंगवानी पड़ेंगी, और हम दूसरों को भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये एक एडवांस इम्पॉर्टेंट है। ओके, 6 इज इट इज़ अ बेसिस ऑफ नेशनल इनकम। ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा, उतना ही हमारा जो नेशनल इनकम है वो बढ़ेगा, मतलब गवर्नमेंट जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा होगी। इट फॉर्म अ बेसिस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। और लोग अपना जो बिजनेस है वो बढ़ा सकेंगे, ठीक है, एक्सपेंड कर सकेंगे। इफ़ द क्वांटिटी, क्वालिटी एंड वेराइटी ऑफ प्रोडक्शन विच प्रमोट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, मतलब इंटरनल जो हमारी कंट्री में होगा और एक्सटर्नल जो बाहर की कंट्री में हम पहुंचाएंगे, ट्रेड ऑफ अ कंट्री, दे आर इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, ठीक है।
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, द गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट प्रोड्यूस ऑफ देयर ओन। जो कोई भी गुड्स और सर्विसेज है वो खुद से नहीं बनाई जाती, उसमें कुछ फैक्टर्स लगते हैं, ठीक है। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनका हमें यूज़ करना पड़ता है, तब जाके हम अपना कोई भी एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। देयर आर सर्टेन थिंग्स विच कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन, दे आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और इन्हीं को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं वो क्या क्या होती हैं। फर्स्ट इज लैंड। लैंड ऑब्वियसली अगर आपको कोई फैक्ट्री खोलनी है तो सबसे पहले आप एक लैंड देखेंगे प्रोडक्शन के लिए, कि आपको अपनी जो प्रोडक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो इसीलिए ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये एक नेचर गिफ्ट है, बट क्या होता है, जो मैन है वो अपने यूटिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग इसको बना सकता है, ओके। So land in economic has a very wide meaning. It not only refer to the soil or surface of the earth, but it include all natural resources that we can get free from nature, like air, water, and land. It include land surface, earth level, and mountains, oceans, lake, rivers, mines, etc., which nature provide freely to man. In the word of Marshall, by land is mean not only land in the strict sense of the word, but the whole of the material and force which nature gives freely for man's aid in land and water, in the air and light and heat. So first factor is land and second is labor. तो अगर आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे तो आपको मैन की नीड होगी, ठीक है, आपको लेबर्स की नीड होगी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। मैनुअल वर्कर्स जिन्हें हम कहते हैं, जो अपने हाथों से चीज़ें करके, अगर आप एक मशीन भी चलाएंगे तो आपको लेबर की नीड है, उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए भी आपको वर्कर्स की नीड रहेगी। सो इट इज़ second most important factor of production. Physical exertion is the main element of labor, okay. थर्ड इज कैपिटल। कैपिटल, जब भी अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, यू शुड इन्वेस्ट। सो दैट इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज़ योर कैपिटल। सो जो सबसे पहला पैसा जो आप लगाएंगे उसे आप कैपिटल कहेंगे। तो ये थर्ड फैक्टर है, ठीक है। कैपिटल इज थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंड कैपिटल कुछ भी हो सकता है, नॉट ओनली कैश और एनी अदर अमाउंट। कैपिटल आपकी मशीनरी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, टूल्स हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ हो सकती है कैपिटल। कैपिटल वो चीज़ होती है जिसे आप अपना सबसे पहला एक वेल्थ जो लगाते हैं, ओके, दैट इज़ कैपिटल। जिस चीज़ों से आप शुरुआत करते हैं अपने बिजनेस की, तो वो है कैपिटल। फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, जब आपकी पूरी फैक्ट्री बनेगी, कंपनी बनेगी, जहाँ से आप प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। अ प्रोड्यूसर हैज़ टू अरेंज एंड ऑर्गेनाइज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन सच अ मैनर दैट ईच एंड एवरी फैक्टर वर्क प्रॉपरली। ऑब्वियसली, तो अगर आप अच्छे से अरेंज करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो अपने फैक्टर्स को कि वो प्रॉपरली वर्क करें, ठीक है, तो यही ऑर्गेनाइजेशन का काम है। एंड ऑर्गेनाइजेशन मेक अ प्लान ऑफ इंडस्ट्री और बिजनेस। और ऑर्गेनाइजेशन का काम यही रहता है कि वो एक सिस्टमैटिक प्लान दे आपको, जिसे आप अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएँ। यहाँ पर आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप है एंड organization work may be done by a single person too, but in view of complexity of modern business work in this not feasible, organization has been defined as under. So यहाँ पे जो definition दी है वो आप देख सकते हैं। Fifth is enterprise. Enterprise means to bear the uncertainty and risk of a business. एंटरप्राइज का मतलब है, एंटरप्राइज वो फैक्टर है जहाँ पर आप अनसर्टेनिटीज़ और रिस्क, मतलब आगे जाके कोई भी नुकसान या जो चीज़ें आपने नहीं सोची हैं वो हो जाएं, तो इसे हम एंटरप्राइज यहाँ पर मतलब वो करके बात करते हैं। जो चीज़ें आप सहन कर सकते हैं, जो आप बेयर करते हैं, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क इज़ एंटरप्रेन्योर।
Every production, whether on small scale or large scale, consists of risk, and the entrepreneur comes forward to bear that. Okay. So, how many factors there? 5 factors. ये आज हमने कंप्लीट कर लिए. आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे.